गुड मॉर्निंग। आज हम सभी स्टूडेंट्स को लेकर के अपने इस संस्थान में क्लास ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं और इस ऑर्गेनिक क्लास में जो क्या है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, जो काफी इंपॉर्टेंट और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको वन बाय वन करके मैं दूं, लेकिन ये जो क्लास हमारा चलेगा ये हमारा स्टार्टिंग का क्लास है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे स्टूडेंट भी यह क्लास, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे भी और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उसको भी बेहतरीन टॉपिक समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दोगे, डिसलाइक मार के निकल दोगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले नंबर जो है ये आपका टॉपिक है यूनिट 10, ठीक है, जिसका नाम है, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक है। सबसे पहले नंबर इसमें हमको यह समझना होगा हेलो एल्केन जो हम देख रहे हैं, हेलो एल्केन को समझने से पहले हमको किसको समझना होगा? एल्केन को। किसको समझाएंगे? तो सबसे पहले हेलो एल्केन और बाद में पहले हम जिक्र करेंगे किसकी? एल्केन, हेलो एल्केन की नहीं बल्कि एल्केन की, ठीक है। तो यहां पर सब देखो क्या करेंगे हम, जो पहला टॉपिक होगा ना हमारा एल्केन, क्या होगा वो? एल्केन। देखिए एल्केन का मतलब क्या होता है पहले यहां पे बता दें, याद रहे, ठीक है ना भाई, याद रहे। इसमें क्या करोगे, यदि कार्बन की संख्या सर 1 है, कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना हो गया? अगर 1 कार्बन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मीथ। 2 कार्बन हो तो 3 हो तो 4 हो तो 5 हो तो पेन, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हैप ना, या हम लोग सेप्ट भी कहते हैं, सेप्ट। 8 हो तो 9 हो तो 10 हो तो कहते हैं, क्लियर। अब हम क्या करेंगे सर, यहां पर से जो आप देख रहे हैं इस वाले भाग को याद करना होगा, राइट। और एक पॉइंट ये होने वाला है NOTE नोट करके मैं लिख दूं, यदि सर सिंगल बॉन्ड होगा ना, अगर सिंगल बॉन्ड सर होगा, क्या होगा? सिंगल। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड की पहचान ANE, मतलब कोई भी कंपाउंड होगा ना तो उसमें जोड़ देंगे ANE। आ जाओ आगे, एक साथ होगा, जाओ उधर कोना में चले जाओ, देखते हैं क्या हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, हम बगल में लिख देते हैं क्या, ANE, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसमें जोड़ेंगे ENE, यानी कि इन, यानी डबल बॉन्ड आएगा, राइट ना। अगर सर मैं थर्ड में चलूं ना YNE, क्लियर। तो ये जो टॉपिक का मतलब ये हुआ कि हम तुम लोगों को पढ़ाए थे एक पॉइंट कि एल्क का मतलब क्या होता है? कार्बनों की संख्या। एल्क मीन्स सर कार्बनों की संख्या। एल्क आना यानी कि मीथ विथ प्रोड्यूस पेंटहेक्स ऑफ नॉन-डेक आना, मतलब एल्क का जिक्र किए तो वह एल्क मतलब मीथ भी हो सकता है, इथ भी हो सकता है, प्रोड्यूस पेंट, एनीवे 1 से लेकर 10 तक की गिनती में कोई भी हम उठा सकते हैं, राइट ना। अगर एल्क की बात हो तो हम मीथ भी बोल सकते हैं, मीथ इथ पर। एल्क का मतलब क्या होता है? कार्बनों की संख्या। अब कार्बन की संख्या 1 हो चाहे कार्बन की संख्या 2 हो, यदि 1 हो तो मीथ कहेंगे, 2 हो तो इथ कहेंगे, 5 हो तो पेंट कहेंगे, 7 हो तो हैप कहेंगे, इस प्रकार 10 को हम डेक भी कहते हैं, राइट ना। अब देखिए यहां ध्यान से, तो भाई इसी में ना लग गया एल्क, लेकिन सर हमको लग रहा है ऐसा कि एल्क का मतलब जो है सर यहां जो हेलो एल्केन, हेलो को हटाइए, पहले क्या दे दिया? एल्केन, हेलो हटाइए एल्केन ना। यस। तो सर एल्केन का मतलब एक
अब प्लस सर जी इसमें जुड़ा है ANE एल्केन। इससे सर साफ साफ समझ में आया कि एल्केन जो है सर इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, तभी तो एल्केन बना। तो अभी हम लोग जिक्र करेंगे एल्केन की, हेलो एल्केन की बात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये कैसे होगा समाधान। तो सबसे पहले सर हम ये बोल सकते हैं एल्केन की डिफिनेशन में कि कार्बन, देखिए कार्बन के बीच जब ये लिखेंगे जिस कार्बन के बीच, जिस कार्बन के बीच में क्या हुआ? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं, राइट ना? क्या कहते हुआ? एल्केन कहते हैं। ओके, क्या बोले कि जिस कार्बन के बीच में, कहने का मतलब ये है कोई भी कंपाउंड तुम ले लोगे, इथेन ले लो, मीथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, एनी कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, 10 तक क्यों उठा लो, ठीक है ना। अब उसमें क्या होना चाहिए? मीथेन फॉर्मूला CH4, इथेन C2H6 जो है करते हैं ना, प्रोपेन C3H6, ब्यूटेन C4H10। अर्थात इसकी हम सूत्र लिख सकते हैं एल्केन का क्या हुआ सूत्र CnH2n प्लस क्या है 2 होता है, राइट ना? यस सर। ओके, अब देखिए यहां से आगे चलेंगे, ये क्लियर ना? यहां तक क्लियर? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। अब सर यहां पर से हम क्या करेंगे सर? एल्केन क्या है? एल्केन। तो यहां पर सर नंबर फर्स्ट हम दे दिए तुमको मीथेन, मतलब मीथेन। पहले एक ही मिनट सर, मीथ कार्बन की संख्या कितना होगा मीथ में? कितनी होगी? तो सर मीथ का जो सर आप जिक्र किए इसमें कार्बन की संख्या हो गया 1, लेकिन सर उसमें जोड़ेंगे हम क्या चीज? एन, जो कि जिक्र है एल्केन, एन जोड़ेंगे ना। जब सर आप एन जोड़ दिए तो CH क्या आ गया भाई? 4 मीथेन। तो सर पहले आप इसका स्ट्रक्चर लीजिए, देखिए एक कार्बन से कितने एच जुड़ा हुआ है? 4। तो कोई भी देखो एल मींस कार्बनों की संख्या, एल यानी विच इज प्रोब्यूटेड हेक्स ऑफ नॉनडेड। एल हमने एल कहा, एल की जगह क्या लिए? मीथ। अब जरूरी है कि एल को बोलेंगे तो मीथ ही आएगा, हम एल को बोलेंगे तो मीथ भी हो सकता है, क्योंकि एल का मतलब होता है कार्बनों की संख्या। तो यहां पर हम क्या ले लिए? मीथ ले लिए, तो मीथेन का बना रहे हैं सर। अब इसी को कहेंगे ये है क्या? मीथेन भी कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे वो भी देखेंगे, राइट। सर एक काम करिए आप, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ? 4 सर, 1 2 3 4, क्लियर सर। इसी को हम लोग बोलते हैं सर जी मीथ सिंगल बॉन्ड एन, मीथेन। तो मीथ का आना यानी एल का आना, मीथ का आना यानी एल का आना, मीथ मतलब एल, है ना। तो सर इसका मतलब हुआ इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या है? मीथ यानी एल सर। इसमें क्या जोड़ देंगे? एल। क्या हो गया? मीथेन। मीथेन ही सर क्या है? एल्केन है। मीथेन ही क्या है? बट इसको हेलो एल्केन नहीं कहेंगे, राइट। सेकेंड एग्जांपल सर जी अगर ले ले हम इथेन, क्या ले हुआ? तो इथेन का फार्मूला C2H क्या होता है? तो पहले तो सर इसका स्ट्रक्चर करेंगे सर, कई कार्बन दो ना सर, कार्बन 1 कार्बन 2 दोनों के बीच में सर सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब सर दोनों कार्बन से कितने H है? 6। कि 2 कार्बन से कितने H है? 6। तो सर 1 2 3 4 5 6, राइट ना? सर 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 हो गया। तो सर क्या बोला सर? जिस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड ना। जब सिंगल बॉन्ड आ गया तो उसी को हम क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे, राइट ना? यस सर। तो सर इसको बताइए, इसका नाम क्या है? जो कार्बन है तो इथेन ना सर।
इसको ही तो आप कहते हैं इथेन। क्या कहते हैं हुआ? इथेन। तो इथेन, तो इथ का आना यानी एल्क का आना, इथ का आना यानी एल्क का आना। तो सर एल्क कह दो ना, ऐसे में क्या जोड़ दो? एल्क यानी इथेन यानी इथेन। तो सर एल्केन है। मैट्रिक में हम लोग क्लास किए थे पॉइंट, अब उसमें ये नाम था कि सेन साहब का एक लड़का थे जिसको लोग प्यार से जो है खोखा कहते थे, लेकिन नाम उसका कासू था। उसी प्रकार प्रेम से इसको हम इथेन कहते हैं, लेकिन यही इथेन तो क्या है? क्लियर? ठीक उसी प्रकार से अगर मैं तुम्हें C3 और H8 का मैं दूं तो पहले तो सर स्ट्रक्चर करेंगे ना। देखिए सर 1 2 3 सब के बीच में सर पहले क्या? पहले क्या? सिंगल बॉन्ड को जोड़ेंगे ना। सर ये 3 कार्बन से कितने H जोड़ेंगे हम? 8। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए सर ये सब क्लियर, हम इस प्रकार से H सब पर क्या कर दिए? लिख दिए। ओके, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? यस सर। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोप ना। सिंगल बॉन्ड ए ना, तो प्रोपेन। सर प्रोप का आना यानी एल्क को आना ना, एल्क को आना आ गया। एन जोड़ दीजिए, तो ये प्रोपेन क्या है? एल्केन है। उसके बाद अब ऐसे चलो ऐसे बात करते हैं। ब्यूटेन क्या है? एल्केन है। पेंटेन क्या है? एल्केन है। हेक्सेन क्या है? एल्केन है। हेप्टेन क्या है? एल्केन है। ऑक्टेन क्या है? और डेकेन क्या है? तो इस प्रकार से कहोगे कि सर जिस कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आए तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग एल्केन कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर। यस या नो? यस सर। फिर हम लोग इसी तरह से